हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपी पीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमने जो टारगेट रखा है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज़ में हमारा क्वेश्चन है जीएस पेपर 6 से। आप लोगों को हमारी जो मेन्स की सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो क्वेश्चन को हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के जल विद्युत ऊर्जा कार्यक्रम पर टिप्पणी कीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का जो जल विद्युत ऊर्जा कार्यक्रम है उस पर हमें टिप्पणी करनी है। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो देखेंगे। इंट्रो में क्या बताया गया है कि उत्तर प्रदेश भारत का एक प्रमुख राज्य अपनी ऊर्जा मांग को पूरा करने के लिए विभिन्न स्रोतों पर निर्भर है, जिसमें जल विद्युत ऊर्जा भी शामिल है। जल विद्युत ऊर्जा एक स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ये पर्यावरण स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा में योगदान देता है। हालांकि उत्तर प्रदेश में जल विद्युत ऊर्जा कार्यक्रम सीमित है और सीमित पैमाने पर कार्यरत है। इसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो ये हमने इसका इंट्रो देख लिया। अब क्वेश्चन की जो मेन बॉडी का पार्ट है उसको देखेंगे कि वर्तमान समय में इसकी क्या स्थिति है। तो उसको हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में जल विद्युत उत्पादन की क्षमता सीमित है, क्योंकि जल का भू आकृति मैदानी और बड़े पैमाने पर जलाशयों या तेज प्रवाह वाली नदियों की उपलब्धता को कम करता है। रिहिंद, मटियाला और ओबरा जैसे कुछ जल विद्युत संयंत्र हैं, लेकिन इनका योगदान राज्य की कुल ऊर्जा मांग में न्यूनतम है। उदाहरण के लिए रिहिंद जल विद्युत परियोजना 300 मेगावाट राज्य की प्रमुख परियोजनाओं में से एक है। फिर हम देखेंगे इससे संबंधित जो है छोटे जल विद्युत प्रोजेक्ट में क्या है कि राज्य सरकार ने छोटे और सूक्ष्म जल विद्युत परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास किए हैं, विशेष रूप से सहारनपुर, बिजनौर और मिर्ज़ापुर जैसे क्षेत्रों में जहां छोटी नदियां और नहरें उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी इन परियोजनाओं को प्रोत्साहित करती है। इसके हम लाभ देखेंगे कि जल विद्युत ऊर्जा के क्या लाभ हैं। पहला क्या है, पर्यावरणीय स्थिरता। सेकंड लाभ क्या है, ग्रामीण विद्युतीकरण। थर्ड है लागत प्रभावी। इसमें बताया गया है कि जल विद्युत जीवाश्म की तुलना में कम कार्बन का उत्सर्जन करती है। सेकंड क्या है, ग्रामीण विद्युतीकरण। इसके अंतर्गत बताया गया है कि छोटे जल विद्युत संयंत्र ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति में सहायक होते हैं। फिर क्या है, लागत प्रभावी। इसके अंतर्गत एक बार स्थापित होने के बाद इसका संचालन और रखरखाव लागत कम होती है। मतलब जब एक बार ये प्रभावी हो जाता है तो इसको संचालन करने में और इसके रखरखाव करने में ज़्यादा लागत की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये हमने इसके लाभ देख लिए। अब इसके समझ कौन कौन सी चुनौतियाँ विद्यमान हैं उसको हम देखेंगे। पहली चुनौती क्या है कि इसकी भौगोलिक सीमाएं, जिसमें मैदानी क्षेत्रों में बड़े बांधों, जलाशयों की कमी। जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पे क्या है, बड़े बांधों की कमी देखने को मिलती है और जलाशयों की कमी देखने को मिलती है। सेकंड क्या है, मौसमी निर्भरता। मौसम पर निर्भरता के कारण जल उपलब्धता अनिश्चित है, क्योंकि जो जल की जो उपलब्धता है किस पर निर्भर करती है, मौसम पर निर्भर करती है। थर्ड पॉइंट क्या है, उच्च प्रारंभिक लागत, जिसमें छोटे जल विद्युत संयंत्रों की स्थापना के लिए पूंजी निवेश और तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता है। फोर्थ पॉइंट क्या है, पर्यावरणीय प्रभाव। इसके अंतर्गत नदी प्रवाह में बदलाव से स्थानीय पारिस्थितिकी प्रभावित होती है। तो ये हमने इसके समझ कौन सी चुनौतियाँ विद्यमान है जल विद्युत ऊर्जा के इस कार्यक्रम के समझ, वो हमने देख लिया। अब इसके लिए सरकारी प्रयास, मतलब सरकार के द्वारा कौन कौन से प्रयास किए गए हैं इसके संदर्भ में, उसको हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा नीति के तहत जल विद्युत को प्रोत्साहन देने के लिए सब्सिडी, कर छूट और निजी निवेश को आकर्षित करने की योजना लागू की है। ये हमने सरकारी प्रयास देख लिए। अब हम इसका कंक्लूजन देखेंगे। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश का जल विद्युत ऊर्जा कार्यक्रम स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
मेरे गले में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मुझे कोल्ड हो गया है, तो बोलने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। इसमें क्या बताया गया है कि उत्तर प्रदेश का जल विद्युत ऊर्जा कार्यक्रम स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन भौगोलिक और आर्थिक चुनौतियों के कारण इसकी प्रगति सीमित है। छोटे जल विद्युत परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करके निजी सरकारी भागीदारी को बढ़ावा देकर राज्य इन क्षेत्र में अपनी क्षमता को बेहतर उपयोग कर सकता है। साथ ही जल विद्युत और सौर और पवन ऊर्जा जैसे अन्य नवीकरणीय स्रोतों के साथ एकीकृत करने से ऊर्जा मिश्रण को और मजबूत किया जा सकता है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो कि हमने लिया था जीएस पेपर 6 से। आप लोगों को हमारी मेंस की सीरीज़ चल रही कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ में मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।